हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा 2025 के लिए जो मॉडल पेपर रिलीज किया गया है उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 3 पार्ट में वीडियो अभी तक बना चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में 1 to 50, पार्ट 2 में 51 to 100, पार्ट 3 में 1 to 15 शॉर्ट क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पार्ट 4 लिखा हुआ है, यह है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 16 से 15 तक पहले बना चुके हैं। 2 मार्क्स के लिए रहता है, तो 15 तक हम बना चुके हैं। आज 16 से बारी है, तो यही लिखेंगे। देखिए सबसे पहला 16 नंबर क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए दिया हुआ है एंड वेक्टर बी दिया हुआ है, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2a माइनस बी। देखिए इसका बनाने का तरीका क्या होगा वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम रहते स्टूडेंट, तो हम लिखते कि सॉल्यूशन लिखते और 16 लिखते। सबसे पहला काम यही करेंगे। स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलता है कि लिखना क्या है। अब क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है लिखेंगे। तो लिखेंगे हेयर गिवन क्या है, ये दिया हुआ है ए वेक्टर ए दिया हुआ है कितना, आई प्लस जे प्लस के 2k। देखिए बहुत स्टूडेंट से गलती क्या होता है, जो आई पर जो कैप होता है ना उसको बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब जान लीजिए कि ये यूनिट वेक्टर को शो नहीं करता। यूनिट वेक्टर के लिए आई पर कैप देना जरूरी है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। एक सही बात यहाँ ये हुआ। दूसरा सेकेंड नंबर बात है क्या, एंड। देखिए हम एंड कहा लिखे हैं, एंड इस तरह लिखे कि हमको ए के नीचे में बी दिखा दे। हम एंड ऐसा लिखे हैं कि ए के नीचे में बी दिख गया, तो थोड़ा सा इसे देखने में अच्छा रहता है। बी कितना है दिया हुआ, तो बी है 2i प्लस जे प्लस 2k, ये बी दिया हुआ है। हमको यूनिट वेक्टर निकालना है किसके डायरेक्शन में, 2a माइनस बी। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले 2a माइनस बी का वैल्यू निकालते हैं। अब तो लिखेंगे नाउ। अब यहाँ नाउ इसलिए कह दिए क्योंकि अब हमको क्या करना है, तो अब तो हमको नया निकालना है 2a माइनस बी। तो हम यहाँ लिख दिए कितना, 2a वेक्टर माइनस बी का वैल्यू हम निकालेंगे। अभी देखिए निकालने जा रहे हैं, क्या होगा 2 और जो a कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है हमको i प्लस जे प्लस 2k, ये हो गया। अब b कितना है, माइनस, यहां तो माइनस होगा ही। b कितना है, b है यही कितना 2i प्लस जे प्लस 2k। आई जे के सब स्मॉल लेटर होता है, याद रखिएगा। के स्मॉल के और कैपिटल के में फर्क होता है। अब बहुत लोग लिखते हैं पता न चलता है कि स्मॉल लिख रहे हैं कि कैपिटल्स। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो लिखाएगा 2i प्लस 2j प्लस 4k, और यहां से माइनस में लिखाएगा माइनस 2i माइनस जे और माइनस 2k, हो गया। अब 2i से 2i जीरो वेक्टर होता है, काटेंगे नहीं, वेक्टर में काटा नहीं जाता है।
जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर भी ना लिखेंगे। 2j में से j हुआ तो j, और 4k में से 2k, तो यहाँ क्या बचा अंतिम में, यहाँ बचा j और प्लस कितना 2k, यानी अभी हमको निकल गया क्या 2a माइनस बी वेक्टर निकल गया। अब हमको क्या पूछा है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पूछा है किसके, अब यूनिट वेक्टर इसके लॉन्ग पूछा है, तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो एक नया वेक्टर आप मान लीजिए, एक मानते हैं कि नया वेक्टर c है, तो c के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर c अपन मॉड c, या एक दूसरा उपाय है कि 2a माइनस वेक्टर b का मॉडुलस निकाल ले और सीधे लैंग्वेज में लिख दे क्या कि हेंस यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2a माइनस वेक्टर b, वहां से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन है कि हम 2a माइनस मॉड b निकाल लें और डायरेक्ट आंसर लिखते समय सीधे हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दे, अभी तो हम यही करने वाले हैं। या दूसरा है कि इसको हम मान ले नया वेक्टर c और मॉड c निकाल ले, तो हम अभी यही निकाल देंगे। ठीक है, ऑल्सो क्या मॉडुलस चाहते हैं 2a माइनस b का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस क्या होता है, j का कोफिशिएंट 1 है और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ √5, जो ही निकल गया। अब हम यहां लिखेंगे, देखिए अब फाइनल से लिखने जा रहे हैं। अब क्या है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अब लिखेंगे सो देखिए यहां फाइनल यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा 2a माइनस b अपॉन इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या होगा 2a माइनस b निकाल चुके हैं कितना j और प्लस 2 के अपॉन इसका मॉडुलस कितना है √5, तो क्या होगा 1 अपॉन स्टाइलिश लिखा जाता है यही 1 अपॉन √5 j कैप प्लस 2 बाई √5 k कैप, यही आंसर हो गया, यह यूनिट वेक्टर निकल गया और यही आंसर रहा हम लोग का। बहुत लोग लिखते हैं इसमें भी कि हेंस यूनिट वेक्टर अलोंग 2a माइनस वेक्टर b, तो हम क्या करेंगे, हम यही लिख के इतना ही पर यहाँ आंसर हम लिख लिए। हम देखिए कितना हम लिखे हैं, पहले आराम से इंफॉर्मेशन, फिर 2a माइनस b लिखे है, उसका मॉडुलस निकाले, क्योंकि पहले ही जान गए थे कि यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर में क्या होता है उसके मॉडुलस से डिवाइड, तो मॉडुलस निकाले और यहाँ पे फाइनल आंसर में लिख दिए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना। कोई लड़का चाहता तो यहाँ से क्या करे, चेंज कर लेगा, लिख देगा कि लेट 2a वेक्टर माइनस b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इज इक्वल टू c, तो वो आप लिख सकते हैं अभी आराम से। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वेक्टर v which is perpendicular to 2i minus j plus 2k and 4i minus j plus 3k and mod v is equal to 6। कह रहा है कि एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है किस पर, दो वेक्टर दिया हुआ है इस पर और इस पर, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है दोनों का क्रॉस होता है। तो हम देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे अभी क्या सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे 17 और लिखने के बाद
हमको एक वेक्टर भी निकालना है। वेक्टर, किसी भी वेक्टर के लिए दो चीज चाहिए, मॉडुलस चाहिए और साथ में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मॉडुलस तो निकल जाएगा, हमको मॉडुलस तो निकलेगा, क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम जो पहले गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। तो लिखते हैं, लिखेंगे यार, लेट, देखिए अभी दो वेक्टर जो दिया हुआ है उसका नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन वेक्टर है, तो हम लोग शुरुआतें करते हैं किससे, हाँ मानने से। तो लिखेंगे लेट वेक्टर ए एक कितना 2i माइनस जे प्लस 2, एक हो गया। एंड दूसरा वेक्टर कौन, b इज इक्वल टू कितना 4i माइनस जे प्लस 3 की 4i माइनस जे प्लस 3 की, दूसरा वेक्टर हो गया। अब कह रहा है कि हमको एक वेक्टर निकालना है, वेक्टर v which is perpendicular to, तो अभी देखिए हम यहां लिख रहे हैं नाउ, या नाउ छोड़िए, नाउ से अच्छा वर्ड होगा यहाँ देन क्या लिखेंगे, देन वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर v which is perpendicular to both, which is perpendicular to both vector a and vector b, also given क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कितना दिया हुआ 6, ये दिया हुआ है। अब देखिए हमको एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर है ए या बी दोनों पर, अब पहले से पता है कि एक वेक्टर वैसा वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो लिखेंगे एज वी नो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए is a vector which is perpendicular to both vector A and vector B। इसलिए A क्रॉस B हम लोग निकालेंगे, हम A क्रॉस B निकाल लेंगे। देखिए प्लानिंग मेरा क्या है, कोई भी वेक्टर निकालना है तो उसका हमको मॉडुलस चाहिए और साथ में यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी मेन लड़ाई हमको किसका है, यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो v भी a और b पर परपेंडिकुलर है, a क्रॉस b भी परपेंडिकुलर होता है। तो हम सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। देखिए a क्रॉस b कैसे निकालें, a क्रॉस b निकालने के लिए टेक्निक होता है i j और k, और a का कोफिशिएंट कितना है i j k का 2 -1 2, और इसका कितना है 4 -1 और 3। अभी लिखने के बाद पहले हम इसका निकाले, अगर हमको जगह रहता तो हम नीचे लिखते, इसमें जगह ना है तो हम क्या करेंगे, साइड में लिखेंगे। लिखिए डिटरमिनेंट निकालना है इसका, जानते हैं क्या होगा, -3 और +2 कितना हुआ -3, यहां लिखेंगे -3 और +2 i हो गया, और j में माइनस होगा, ये खत्म 6 और -8, तो
6 माइनस 8j और k में -2 और +4। हो गया। अब इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो गया -i और इसका +2j और इसका +2k। अब हम लोग क्या करते हैं, a क्रॉस b निकाल लिए, तब हम निकाल लेंगे क्या, a क्रॉस b का मॉड। यहां देखिए, यहां लिख दे रहे ऑल्सो क्या, a क्रॉस b का मॉडुलस कितना होगा, तो √1 + 4 + 4 यानी कितना होगा, √9 = कितना 3 हो गया। यानी a क्रॉस b का मॉडुलस निकल गया। अब आराम से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं किसके लॉन्ग, a क्रॉस b के लॉन्ग। तो देखिए यहां लिखेंगे, तो जगह बड़ा कम है इसमें, हाँ एक पेज कर लेते हैं। ये तो हटा देते हैं ना। देखिए अब पीछे हम लिखे हुए हैं, बाद में इससे हटा देंगे। अब लिखेंगे a क्रॉस b भी निकल गया और a क्रॉस b का मॉडुलस भी निकल गया, इसे लिखेंगे इसीलिए यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b क्या होगा, होगा a क्रॉस b में हम लोग डिवाइड कर दें किससे, इसके मॉडुलस। a क्रॉस b हम लोग को मालूम है कितना, ये हो गया -i + 2j + 2k और अपॉन हो गया a क्रॉस b का मॉडुलस निकल चुका है कितना 3। ये यूनिट वेक्टर निकल गया। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, अब वेक्टर भी निकालना है। देखिए लिखेंगे, देखिए आप फाइनल कर रहे हैं, हेंस वेक्टर भी क्या होगा, मॉडुलस उसका मॉडुलस एंड क्या इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर भी। आप जानते हैं अभी हम बताए पीछे कि जो a क्रॉस b है वो परपेंडिकुलर है a और b दोनों पर, और वेक्टर भी a और b दोनों पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि जो यूनिट वेक्टर a क्रॉस b के लॉन्ग होगा वही यूनिट वेक्टर होगा किसके लॉन्ग, वेक्टर v के लॉन्ग। तो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a क्रॉस b यही होगा क्या, यही लिख दे रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर भी। अब देखिए, अब यहां आंसर लिख देंगे, कितना है वेक्टर भी कितना दिया हुआ है 6। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसका वेक्टर भी दिया हुआ कितना है 6 और यूनिट वेक्टर अलोंग निकल चुका है कितना -i + 2j + 2k और अपॉन में 3 कितना होगा 2 टाइम्स क्या होगा 2, यहां से हो गया कितना -2i
प्लस 4j प्लस यही आंसर हो गया हम लोग का। एक और क्या आ सकता है इसमें, जैसे कहा है कि फाइंड वेक्टर v व्हिच इज परपेंडिकुलर टू, एक वेक्टर भी निकाला जो दोनों पर परपेंडिकुलर है। दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर दो होता है, a क्रॉस b भी होता है और b क्रॉस a भी होता है। तो इसी का माइनस करेंगे तो वो भी निकल जाएगा, वो भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या करें, और कर देते हैं, नहीं भी निकल गया। और यही में अगर b क्रॉस a करते तो क्या होता, सीधे माइनस होता। तो एक आंसर निकल गया, एक वेक्टर निकल गया कितना, -2i प्लस 4j प्लस 4k। और आंसर यहां न लिख के और कर दे रहे हैं और क्या, कितना 2i माइनस 4j माइनस, यही होगा क्या आंसर। ये पूछा था, यहाँ ये नहीं लिखा है कि फाइंड ए वेक्टर। ए वेक्टर पूछता तो एक ही लिखते, ऐसे इस पर परपेंडिकुलर दो वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी भी होता है और बी क्रॉस ए भी होता है। इसलिए बी क्रॉस ए जो होता है इसका जस्ट माइनस होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। और अच्छे से चाहिएगा तो लिख सकते हैं उसको। देखिए 3 है, कह रहा है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स and a plus b plus c is equal to 0 vector, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। देखिए अब कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसे, लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर कितना 18। सबसे पहला काम हम क्या करने जा रहे हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे। दो तरीके से इसको आप बना सकते हैं, एक तरीका है कि फॉर्मूला का मेथड और एक ओरिजिनल मेथड। तो हम दो मेथड अभी हम यहां बना रहे हैं, कौन, फर्स्ट मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हेयर गिवन। सबसे पहला काम हम करने जा रहे हैं, लिखेंगे हेयर गिवन क्या है। तो जो दिया हुआ है ABC आर यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, ये दिया हुआ है। ये सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम लिख दिए। अब ऑल्सो दिया हुआ है क्या, ऑल्सो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या दिया हुआ है, 0 वेक्टर दिया हुआ है। और जो ही 0 वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर अगर 0 वेक्टर है तो इसका मॉडुलस भी क्या होगा, यहां से क्लियर हो गया कि इसका मॉडुलस कितना होगा। देखिए कॉपी कर लेते हैं, इसलिए कि सेकेंड मेथड बताएंगे तो फिर टेंशन फ्री रहेंगे। अब किसी का मॉडुलस, कोई वेक्टर अगर 0 है, कोई वेक्टर, एक तरह से तीनों क्या है, तीनों का सम भी करिएगा तब वेक्टर होगा। और कोई वेक्टर 0 होने का मतलब है उसका मॉडुलस 0 होना। कोई वेक्टर 0 वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, उसका मॉडुलस 0 होना। और एक फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर हम स्क्वायर कर दे इधर, ठीक है, हम स्क्वायर कर देते हैं, जीरो के स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। एक फॉर्मूला पीछे जानते हैं, यूजिंग फॉर्मूला यहां बगल में लिख देंगे। किसी का स्क्वायर जो होता है ना, यहां लिख देंगे, देखिए लिख रहे हैं यूजिंग फॉर्मूला। कौन भाई, मॉड ए का जो स्क्वायर होता है ना, वो ए डॉट ए होता है। मतलब कोई भी वेक्टर है, उसका अगर मॉडुलस का स्क्वायर है, इसका मतलब उसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट। तो यहाँ क्या, ए
प्लस बी प्लस सी, इसी के साथ डॉट किसका, ए प्लस बी प्लस सी, डॉट हो गया। अब बराबर कितना होगा, 0। फॉर्मूला बोलता है कि किसी का अगर स्क्वायर है तो उसी वेक्टर के साथ उसी का डॉट अगर करिएगा तभी होता है। यानी अगर इसका स्क्वायर है तो ये वेक्टर लिखिए और उसी के साथ क्या कर दिए, डॉट, 0। अब आराम से इसको तोड़ दीजिए। देखिए यहां लिखेंगे क्या होगा, प्रॉपर्टी बोलता है कि ए डॉट ए लिख सकते हैं। एक कलर दिख रहा है ब्लू उसमें ठीक से, कि दूसरा कलर करें, तो रेड भी कर सकते हैं। तो रेड रेड देखिए लिखते हैं, पता चलेगा, नहीं तो ई कर दे, ई कर दे। रेड देखिए लिख देखते हैं, प्लस ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। कोई स्टूडेंट चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है उसका, देखिए हम पूरा लिख रहे हैं आपको, प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी करने जा रहे हैं क्या, ए डॉट ए जो होता है ना वो मॉड ए का स्क्वायर होता है, ए डॉट ए, और ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 2a डॉट बी, ठीक है। फिर देखिए बी डॉट सी दो जगह दिखाई दे रहा होगा, एक यहां दिखाई दे रहा है बी डॉट सी और सी डॉट बी, तो फिर लिख दिए प्लस 2b डॉट सी, अब प्लस a डॉट सी और c डॉट ए दो जगह, तो इसको लिख सकते हैं 2c डॉट ए। अब प्लस लिख सकते हैं मॉड बी का स्क्वायर, बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर और सी डॉट सी मॉड सी का स्क्वायर बराबर 0। बगल में दिखा दे रहे हैं कौन कौन फॉर्मूला, सिंस ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है, मॉड बी का स्क्वायर, सी डॉट सी क्या होता है, मॉड सी का स्क्वायर, एंड क्या होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, बी डॉट सी बराबर सी डॉट बी और सी डॉट ए बराबर ए डॉट सी। जो यूज किए हैं वो लिख दिए। अब जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए 1 है, तो ये कितना हो गया, पहले तो हम इसको कर लेते हैं, रख लेते हैं अलग, तो क्या होगा, लिखेंगे 2 ब्रैकेट में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, अब प्लस इसके बदला 1, इसके बदला 1, इसके बदला 1, तो क्या होगा 3 बराबर 0, इंप्लाई दैट क्या लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना होगा -3/2। यही आंसर हो गया। ब्लू का कलर थोड़ा सा धुंधला टाइप का है, कौन, हाँ ये स्क्वायर होगा, तो ये आंसर कितना हो गया -3/2। तो यहां से आप आंसर, सेकेंड मेथड अगर बनाइएगा, सेकेंड मेथड भी इसका होता है, तो देखिए सेकेंड मेथड, अब इसको हम लोग कर लेते हैं कौन मेथड, सेकेंड मेथड कर लेते हैं। और सेकेंड मेथड में इतना तो यही लिखाएगा, और सेकेंड मेथड में क्या किया जाता है कि ई मॉडुलस नहीं लिख के,
देखिए हम क्या करते हैं बता रहे हैं, मॉडुलस नहीं लिख के और इसको हम लोग एक मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 का यूज करते हुए ए के साथ डॉट ले लेते हैं। देखिए ये तीनों वेक्टर है और जीरो वेक्टर है, तो अगर हम लिखे देन अगर हम लिखे ए के साथ डॉट ले लें किसका, ए प्लस बी प्लस सी का, ये गारंटी में जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि एक वेक्टर जीरो वेक्टर है और किसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर का डॉट जो है जीरो होता है, तो हम जीरो लिख दिए। तो यहां से क्या होगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर जीरो। ए डॉट ए का वैल्यू कितना होगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर जीरो। यहां से क्लियर हो गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कितना होगा बराबर -1। इसको दूसरा कर लीजिए, सेकेंड इक्वेशन। अभी हम ए वेक्टर लिए और चूंकि तीनों वेक्टर जो है ये तो एक वेक्टर है, ए के साथ डॉट लीजिएगा तो जीरो होगा ही। अच्छा कोई वेक्टर जीरो है, किसी वेक्टर के साथ जो डॉट होता है यहां लिख देंगे कि सिंस ए डॉट जीरो, वेक्टर क्या होगा जीरो। कोई भी जीरो वेक्टर के साथ डॉट जीरो होता है, इसी का इस्तेमाल कर लिए। अभी तो एक इस्तेमाल किए ऑल्सो। क्या लिखेंगे अगेन, देखिए फिर से, चूंकि हमको तो ए के साथ डॉट ले चुके हैं, अब एक बार बी के साथ डॉट लेंगे। क्या होगा, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा जीरो। बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी भी जीरो होगा। फिर निकालिए क्या होगा, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी कितना होगा जीरो। आप जानते हैं कि बी डॉट बी जो है वो मॉड बी का स्क्वायर होता है जो कि 1 होगा, और बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, हम लिख दिए हैं यहाँ और इसमें भी इस्तेमाल किए हैं, सो दिखा दे रहे हैं। मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर जो वेक्टर होता है कितना होता है 1। तो यहां से क्या हो गया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी बराबर कितना होगा -1। ये हो गया कौन 3। ऐसे 1 लिखने का हमको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्या है 1 का इस्तेमाल नहीं कर रहे चूंकि हम तो डायरेक्ट यूज कर दिए ना, तो 1 हटा दे, क्या हटा देते हैं। जब यूज नहीं किए तो कोई बेनिफिट नहीं है लिखने से। यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 2 रहने देते हैं, और लास्टली देखिए अब अगेन तो आपको लिखने में अगेन फिर बनता नहीं, तो क्या लिखिए लास्टली, क्या सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा इज इक्वल टू 0। सी का किसी जीरो वेक्टर के साथ जीरो कर डॉट कीजिएगा तो जीरो होगा। क्या होगा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। फिर यहां हम दिखा देंगे टीचर के लिए कि भाई सी डॉट सी का वैल्यू मॉड सी का स्क्वायर जो कि 1 होता है, और हाँ सी डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी मानते हैं। क्या होगा, यहां से क्या होगा, सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -1। ये हुआ थर्ड। हमको इरेज करने का ऑप्शन है, इसलिए कॉपी में आप लिख दीजिएगा तो नहीं इरेज कर पाएगा, और तो ऑप्शन है तब। अब हमको जो क्वेश्चन पूछा है कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए चाहिए, तो लिखेंगे नाउ एडिंग क्या 1
2 and 3 वी गेट। डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए यहाँ कुछ चूंकि जगह भी हमको ना है, क्या लिखेंगे, तीनों ऐड कीजिएगा, एलएचएस ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ए डॉट बी, तीन तीन जगह है, ए डॉट बी 2, अब बी डॉट सी, बी डॉट सी यहाँ भी है, तो 2 क्या, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तीनों का आरएचएस कितना है, माइनस 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 3, इंप्लाई दैट क्या होगा, ए डॉट सी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कितना होगा, यही। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लाइट जो है ना थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, डाउन कीजिए हल्का सा, यहाँ से डाउन होगा, हल्का सा इधर करिएगा, हल्का एकदम जस्ट हो जाए, हल्का एकदम कीजिएगा बस, ज्यादा थोड़ी ज्यादा लग रहा है, ठीक है जो हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वो है, पहले तो लिखेंगे, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, तो लिखेंगे, पहले लिखने जा रहे हैं सॉल्यूशन और 19। डिफरेंशिएशन में ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, क्योंकि x दिया हुआ है और थीटा है इधर राइट साइड में, y दिया हुआ है और थीटा है राइट साइड में, ठीक है कलर, ठीक। तो पैरामेट्रिक है तो उसका टेक्निक होता है dy dx निकालने का, कि dy बाई डी थीटा निकाल लीजिए और dx बाई डी थीटा निकाल लीजिए, बस। तो अभी देखिए हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेयर गिवन, क्या है, यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा, ये दिया हुआ है। अब यहाँ ही हम निकाल लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा पीकेट। अब हमको स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा, और dy dx निकालना है, तो वन वे प्लान आपको करना होगा, क्या, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये वन वे प्लान, तो ये निकालेंगे तब ना, तो हम यही करने जा रहे हैं, क्या होगा, इधर हो गया dx अपॉन डी थीटा, और इधर इसमें डिफरेंशिएशन लगेगा। आप दो तरीका है, एक तो कुछ लोग डायरेक्ट बनाते हैं, हम डायरेक्ट अभी नहीं बनाएंगे, आराम से लिखने जा रहे हैं डी बाई डी थीटा, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा, हो गया। अब 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, और कितना होगा, डी बाई डी थीटा कर दिए cos थीटा माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, डी बाई डी थीटा कितना, cos क्यू थीटा। अब cos का कितना होता है, माइनस, क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और इसका रूल के हिसाब से पावर हटाइए, पावर में से घटाइए, तो क्या होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा, फिर से किसका, जिसका पावर है, क्या होगा, माइनस 3 साइन थीटा माइनस 6 cos का कितना होगा, माइनस साइन, तो पहले लिख लेते हैं 6 cos स्क्वायर थीटा इंटू
माइनस साइन थीटा। अब यहाँ फाइनल करेंगे क्या क्या होगा, -3 साइन थीटा और +6 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखो गया। अभी dx बाई डी थीटा निकाल लिए। ऑल्सो क्या लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा उधर होता तो फिर लिखने में हम इतने में लिख दे रहे हैं, नहीं क्या है, ऑल्सो गिवन है, ऑल्सो गिवन क्या है, y इज इक्वल टू कितना है 3 साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा। फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ, स्पेलिंग हम ठीक से लिखे हुए हैं इसलिए हम यहाँ डॉट लिख दिया, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा विकेट। क्या है भाई, क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसमें एक आध लाइन बचा लेंगे क्योंकि जगह कम है, 2 साइन क्यू थीटा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसका 3 और साइन का क्या होगा कॉस थीटा, एग्जाम में रहेगा तो आप लोग बनाइएगा, और इसका माइनस पावर हटाइए तो 2 इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा कौन साइन थीटा। अब 3 कॉस थीटा और साइन का कॉस होगा तो क्या होगा -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब हमको dx बाई डी थीटा निकाला हुआ है और dy बाई डी थीटा निकला हुआ है, हेंस क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ एक और फाइनल लिखेंगे, हेंस क्या dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी कहाँ, इसलिए हिल नहीं रहा है ना, यहाँ कर दे रहे हैं कितना, dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा कितना होगा, यही निकला है ना अभी, क्या होगा, इसमें से कॉमन ले लेते हैं कितना 3 cos थीटा और उसमें से 3 साइन, इसमें से 3 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, यहाँ लाइन लिख देते हैं, 3 cos थीटा कॉमन हुआ क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना बचा, इसमें कॉमन ले लीजिएगा कितना माइनस या प्लस कर लेते हैं, 3 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो होता है इंटू क्या होता है कॉस 2 थीटा। इसमें इसको लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है क्या कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला होता है। अब चलिए इसका क्या लिखेंगे 3 कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और dx बाई डी थीटा कितना, dx बाई डी थीटा होगा 3 साइन थीटा इंटू कॉस, कैंसिल आउट हुआ 3 क्या बचा कॉट थीटा और यही हो गया क्या, यानी इसका जो आंसर था 19 का कौन हो गया कॉट थीटा। एग्जाम में अपना बनाइएगा तो थोड़ा सा और बगल में लिख दीजिएगा कि हम ये फॉर्मूला का यूज किए हैं। ठीक है। अब 20
देखिए कह रहा है कि इफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, देन फाइंड dy अपॉन dx। अभी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पिछला भी था, ये भी डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन 20। और अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हेयर गिवन, क्या है, हेयर गिवन नीचे लिखते हैं कितना, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के है, ये दिया हुआ है। दो ऑप्शन है आपके पास बनाने का, या तो tan में इसको चेंज कर लीजिए, नहीं तो इनवर्स में रहने दीजिए। जैसे या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड, और नहीं तो दोनों साइड tan यूज कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ते है कि हम डायरेक्ट tan यूज कर दें, क्या हो, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan की, कर दिए, एक यूज कर दिए। और tan इनवर्स क्या होगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, tan के। आपको के कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करिएगा तो खत्म हो जाएगा। क्या होगा, आप लिखेंगे, देखिए नाउ लिखते हैं, लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या होगा, देखिए क्या होगा, डिफरेंशिएट करिए, dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dy dx ऑफ tan के। आप जानते हैं कि कांस्टेंट और एंगल कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और इसका एक्स स्क्वायर अलग अलग प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, वाई स्क्वायर, और इसका जीरो, क्या होगा 2x और प्लस कितना 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। अब 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया, -2x, -2 से 2 पहले कैंसिल कर दीजिए, तो dy अपॉन dx कितना हो गया, -x अपॉन y। यही हम लोग का क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ये जो लिखे हैं यहां से, ये फर्स्ट मेथड है। आप अभी सेकेंड मेथड बात कर सकते हैं अलग। सेकेंड मेथड बात करना है तो देखिए कॉपी कर दे रहे हैं। देखिए सेकेंड मेथड अगर करना है तो सेकेंड मेथड में आप इसको गैप कर देते हैं। अभी यहीं पे सेकेंड मेथड यूज कर देंगे। कैसे लिखना ही पड़ेगा। देखिए सेकेंड मेथड में करेंगे क्या, यहां लिख दे रहे हैं सेकेंड मेथड। अब डायरेक्ट लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, कर लिए क्या भाई। तो डायरेक्ट लिखेंगे कितना, डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस
हो गया एक। अब क्या होगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनटू में इसका अलग डिफरेंशिएशन किसका, ई कांस्टेंट का अलग 0। टीचर को बता भी देंगे क्या, tan इनवर्स एक्स कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। लिख दिए। अब ई कुछ भी होगा क्रॉस गुना होकर 0 हो गया, तो बचा कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ई क्रॉस गुना होकर खत्म हो गया। अब बचा कितना, बचा 2x प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई डी एक्स कितना होगा, देखिए आप फर्स्ट मेथड से बनाए थे तो माइनस एक्स वाई वाई आया, और सेकेंड मेथड से भी क्या, जिससे आप बनाइए सही है। अब ईवी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, देखिए इसका बनाने का दो उपाय है, जिसे लॉग है लगा हुआ और मॉडुलस है। आप जान लीजिए एक बात कि अगर कहीं लिखा हुआ है लॉग मॉड एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग रूट ओवर एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये लगा सकते हैं, और दूसरा लॉग m बाई एन भी यूज कर सकते हैं आप आराम से। हाँ, इसमें यूज कर सकते हैं इसको। वो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, इसके। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए हम बनाते हैं डायरेक्टली। चलिए लिखते हैं पहले सॉल्यूशन किसका, 21 का लिखेंगे। हेयर गिवन क्या दिया हुआ है, हेयर गिवन कितना दिया हुआ है हम लोगों को, y इज इक्वल टू दिया हुआ है log, और दिया हुआ है मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया, यही दिया हुआ है। अब हमको डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स निकालना है। या तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, नहीं तो रूट ले लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। वो जिसे मॉड एक्स को लिख सकते हैं कितना, हाँ तो देखिए हम बड़ा मॉड थोड़ा सा हटा देना चाह रहे हैं, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको, देखिए तो रूट लॉग, इसको लिख सकते हैं कितना, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई, और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है बगल में, ऐसे तो हम दिखा दिए हैं। मॉड एक्स जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, और रूट एक्स, मैंने मॉड एक्स को रूट ओवर एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। हम इसके बेसिस पर तो क्या होगा, अब लिखेंगे क्या, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या होगा, लिखेंगे dy अपॉन dx, इसमें dy dx, और लिखा है कितना, log रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब और भी तरीका है बनाने का, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा भी रख सकते हैं। और भी तरीका, x इज इक्वल टू टेन थीटा मानिएगा तो इजी हो जाएगा, लेकिन हम डायरेक्टे बना रहे हैं। जैसे x के जगह टेन थीटा डाल दीजिएगा ना, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो उससे एकदम छोटा हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्टे बना रहे हैं, मैंने ओरिजिनल वे में इसको बना रहे हैं, तो क्या होगा, आप जानते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है लॉग का क्या होता है, 1 बाई वही
नियम क्या है? वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई वही इंटू में रूट का अलग डिफ्रेंसिएशन होगा, कितना होगा? डी बाई डी एक्स, और फिर रूट के लिए अलग। ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, हम ओरिजिनल मेथड बता रहे हैं इसको। अब लिखेंगे यहां से dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा? पहले तो 1 बाई जो हुआ वही रह गया, तो क्या होगा? 1 बाई मोड आ गया बाहर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो 1 बाई 2 रूट का क्या होता है? 1 बाई 2 और रूट वही। आप इसको रूट के अंदर भी रहने देते तब भी काम हो जाता है भाई। किसको? इसको रूट के अंदर में रहने देते, कट जाएगा कम से कम। क्या होगा? रूट ओवर कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट का कितना होगा? 1 बाई 2 और वही नहीं, कितना होगा? 1 बाई 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। फिर डिफरेंशिएशन अलग से किसका? थोड़ा सा बड़ा, माने बड़ा मेथड हो गया नहीं, सेकेंड मेथड इसका हल्का होगा। बनाते हैं फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड टाइम में कम है थोड़ा सा, नहीं सर थोड़ा सा स्पीड करेंगे तो उसको बना देंगे। तो क्या होगा? क्या लिखाएगा? 1 अपॉन 2 और इंटू रूट मैनेज हो गया, तो क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक बचा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर हटाइए, अब पावर में से एक घटाइए, क्या होगा? पावर हटाइए, पावर में से एक घटाइए, तब और फिर इसका अलग किसका? एक तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? यहाँ मॉड रहने देते हैं, जो क्वेश्चन ओरिजिनल में दिया हुआ है, एक कैंसिल आउट हुआ, तो अब यहाँ क्या बचा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डायरेक्ट करें माइनस 2x माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो 2x और बाई सेकेंड का स्क्वायर, ये ना होगा? क्या होगा? 1 अपॉन इसको सॉल्व करना है केवल बस। 2x तो इसमें कॉमन हो गया भाई, 2x कॉमन हो गया तो क्या बचा? 2x कॉमन है तो क्या बचा? -1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ -1 और प्लस एक्स स्क्वायर बचा, और नीचे में कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बचा। इसके एक काटेंगे इससे, और यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया कौन? क्या बचा? तो जगह बड़ा कम है। देख लेते हैं। ई पावर हटाए, अपार में से एक घटाए, ठीक है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये पहले से रूट वाला है ना भाई, हटा से ठीक है हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? एक काट के कितना बचेगा ऊपर? तो यहां से बचा dy अपॉन dx बराबर कितना? ऊपर से बचा -4x, ऊपर से बचा कितना?
-4x बचा, नीचे 1 - x स्क्वायर बचा और 1 + x स्क्वायर बचा। यही आंसर हो गया। ये मेथड एक हो गया। मेथड दूसरा भी बना सकते हैं। कैसे? ये सब जो इतना हम लोग खेल खेले मोड की वजह से खेले हैं। मोड की वजह से नहीं खेलना चाहते हैं तो फिर इतना इतना अथी नहीं होगा, इतना डिस्टर्बिंग ना होगा। आप सेकेंड मेथड इसका आराम से बना सकते हैं। देखिए कैसे। तो दिक्कत है कि समय कम रहा है ना भाई। एक क्लास में है ना, एक लाइव। देखिए सेकेंड मेथड अगर बनाइएगा ना भाई, सब गायब कर दीजिए, हटाइए। हटाने के बाद इसको ये भी हटा देते हैं। इसको लिख सकते हैं आप y = log, देखिए एक फॉर्मूला होता है log मॉडुलस का। मॉड अलग अलग तोड़ सकते हैं आप। इसको लिख सकते हैं log 1 - x स्क्वायर अब बाई 1 + x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं log 1 - x स्क्वायर माइनस log 1 + x स्क्वायर। 1 + x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसमें कोई सोचने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। और ये यही रहेगा तो इसको लिख सकते हैं आप कितना, इसको एक लाइन और बढ़ा लीजिए। कितना log लिख सकते हैं √1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। और √1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस log 1 + x स्क्वायर और ऑफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, बन जाएगा। देखिए ईवी डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है। नहीं, dy/dx पूछा है एट पॉइंट किस पर, 1/4 पर। तो लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन 22 और लिखेंगे, पहले लिखेंगे हेयर गिवन कितना, √x + √y = 1। अब हमको डिफरेंशिएशन निकाला, dy/dx निकाला, तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। क्या होगा, करिए डिफरेंशिएशन। dy/dx ऑफ √x, आप अगर एक लाइन बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। एक लाइन ऐसे कर लीजिए और करके प्रॉपर्टी जो है डिफरेंशिएशन का वो लगा दीजिए। dy/dx ऑफ √x होगा प्लस dy/dx ऑफ कौन, √y होगा, ये 0 होगा। √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √x और इसका 1/2 √y होगा, लेकिन y का अलग से। पहले अंदर इन किए तो रूट मिला, रूट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 √y और फिर y = 0। यहां से अगर हम लिखेंगे 1/2 √y dy/dx = क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, dy/dx कितना होगा, -√y/√x। इसीलिए क्या dy, अभी तो क्वेश्चन इसमें बाकी है ना भाई, 8 क्वेश्चन बाकी है, तो ना होगा तो दूसरा पार्ट में बनाएंगे, ये भी हो सकता है।
डिवाइड dx किस पर 1/4 कॉमा 1/4 क्या होगा y के जगह 1/4 रख दीजिए x के जगह भी 1/4 क्या होगा ये दोनों सेम है भाई टाइम का कितना हो तो हमको लगता है अभी 8 क्वेश्चन बाकी है तो इसको रोक देने का फायदा है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसका तो आज के लिए इसमें इतना ही नेक्स्ट जो है जो और भी बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में रहेगा थैंक्स